साथियों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। चले साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे की नई भर्ती कब तक आएगी। रेलवे की नई भर्ती 2024 में आएगी या आपको एक मौका 2023 में भी दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से दो बड़े नोटिस जारी किए गए हैं। वो नोटिस आपको पढ़ के बताएंगे कि उस नोटिस में क्या कहा गया और रेलवे भर्ती परीक्षा में क्या बदलाव हुए हैं इस साल। चलिए साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना। कल साथियों 11 सितंबर था। कल एक नोटिस रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है रेलवे नई भर्ती को लेकर, और एक अपडेट आपने और भी पढ़ा होगा साथियों। अगर आप यूट्यूब चलाते होंगे तो कई ये अपडेट आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अब आने वाले समय में रेलवे की नई भर्ती को लेकर सीएटी लागू होगा, यानी कि आने वाले समय में जो रेलवे की नई भर्तियां होंगी उसमें सीएटी लागू होगा, और इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैध रहेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे कब तक ये आपके लागू होगा और ये कब इसकी फॉर्म ऑनलाइन होंगे और कब ये आपका आने वाला है, क्या क्या योग्यता, क्या सिलेबस इसका रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, इसलिए वीडियो को आप एक बार लास्ट तक देखना। 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी हम दे के जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले नोटिस को आपको पढ़ के बताते हैं मित्रों कि इस नोटिस में रेलवे बोर्ड ने क्या कहा। सबसे पहले ये नोटिस भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी कि रेल भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कि ध्यानाकर्षण के लिए रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता अब क्या रहने वाली है। आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला होगा, एनटीपीसी का भी डाला होगा, क्योंकि रेलवे में 2019 में 1 लाख कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, 35,000 एनटीपीसी की निकाली गई थी, ठीक है। अगर बात करें तो रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभागों में कैटेगरी में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती आने वाली है, ये आप सभी जानते हैं, और इस को लेकर छात्र बेसब्री से भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NEC सहित 10वीं उत्तीर्ण हो आपके पास, और आपके पास IIT होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो अब जो बम्पर वैकेंसी रेलवे में आएंगी उसमें आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस ITI की आपके पास कोई ट्रेड भी होनी चाहिए, चाहे फिटर की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो या वेल्डर की हो, कोई भी आपकी ट्रेड हो, आपके अनुसार आपको पोस्ट के अनुसार आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी योग्यता की बात करी। पिछले साल क्या हुआ था साथियों, अगर आप 10वीं पास थे तो आप ग्रुप डी के अंदर फॉर्म डाल दिया था, लेकिन इस बार रेलवे बोर्ड ने कुछ भर्ती में बदलाव किया है, वो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक बार अपने मित्रों में शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये दोस्तों सूचना मिल जाए कि अगर आपको अब तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। वो समय बदल चुका है जब आप दोस्तों 10वीं पास थे, आप इसमें फॉर्म डाल देते थे और अपनी तैयारी को शुरू कर देते, लेकिन अब जाने वाले समय में भर्तियों में बदलाव हो रहा है, क्योंकि इस बार आप जो भर्ती होगी वो दोस्तों CAT से लागू होगी। चलिए थोड़ी डिटेल आगे पढ़ते हैं और आपको इस बताते हैं कि इस पैराग्राफ में रेलवे बोर्ड ने क्या कहा। चलिए साथियों, जानते हैं कि हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में रेलवे वन के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC 01/2019 के तहत क्रमांक फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी की और NTPC की जो भर्तियाँ 2018-19 में आपकी आई थी। उसके बाद अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग पर द्वारा नेशनल अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट, इसको हम कहते हैं NIC, और ITI की एक समक्ष रखी गई है। यानी कि जो आपके पास योग्यता रखी गई 10वीं पास और आपके पास ITI की कोई भी ट्रेड हो वो यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। नीचे आ जाइए साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, जनधारणा को सूचित कहता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में ये छूट केवल एक विशेष व्यवस्था की थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक RRC 01/2019 के तहत हो रही थी। भर्तियों के लिए ही रेलवे में तकनीकी विभागों यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विभागों में पे मैट्रिक्स लेवल 1 के भविष्य में होने वाली भर्तियों की जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC सहित 10वीं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप भविष्य में रेलवे में फॉर्म डालते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं इसके बारे में, ये क्या नया फंडा है साथियों जो छात्रों को हिलाकर रख दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये CAT लागू किस में रहेगा, यानी कि SSC, आप SSC CHSL, SSC CGL, CPO, स्टेनोग्राफर, SSC फेस 11 की परीक्षा देते थे तो आपको डायरेक्ट फॉर्म डाल देते थे। लेकिन अब जो 2024 में बम्पर वैकेंसी आएंगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से या बैंकिंग में या आपके साथियों रेलवे में, तो आपको CAT क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये स्कोर आपका 3 साल तक वैध रहेगा, लेकिन मैं 3 साल के खिलाफ हूँ, सरकार को 5 साल रखना चाहिए था। कोई भी खिलाफ है तो कमेंट में बताना है साथियों कि अब ये जो CAT लागू है ये 5 साल के होना चाहिए था, क्योंकि 3 साल अगर आप कोई परीक्षा आप देते हैं, CAT आप देते हैं, तो साथियों आपके मन को तसल्ली हो कि मैंने CAT दे दिया, मैं 5 साल के लिए निपट गया, यानी कि 5 साल अब मुझको CAT नहीं देना पड़ेगा। अब मैं रेलवे में या साथियों SSC में कोई बम्पर भर्ती आती है तो मैं उसमें फॉर्म डालूंगा। अगर आप 3 साल के बाद एक साल में आपका फॉर्म मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ CAT यह हो गया, तो वो वैकेंसी नहीं हुई, आपके मेन भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको चिंता हो जाएगी कि CAT का मुझको दोबारा देना पड़ेगा। और ये समझ लेना कि इसका जो पेपर है वो एकदम हलवा टाइप नहीं आएगा, ये बात मान लेना, हलवा टाइप नहीं। उत्तर प्रदेश में एक पैट होता है परीक्षा, UPSSC आयोग कराता है उसको, वो आपने पेपर देखा होगा साथियों, तो इतना आसान पेपर नहीं आता है वो, इतना आप समझते हैं कि यहाँ पर तो कह दिया कि कॉमन टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कॉमन टेस्ट होगा, एक साधारण सा आपका रिटर्न एग्जाम होगा। लेकिन जब आप पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा था, प्रश्नों का जो लेवल था वो कैसा था, ठीक है साथियों। यहाँ पर आगे कहा गया कि अगले साल से ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा, ठीक है। जो एजेंसी कराएगी इसका नाम है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ठीक है, NRA, जिसको हम कहते हैं NRA। ये एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होगा, ध्यान से नोट करिएगा, 1 साल में 2 बार ये आपका लागू होगा, ठीक है साथियों। अब इसके बारे में आपको बता दें कि ये सरकार ने लागू क्यों किया है, इससे छात्रों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान से नोट कर लेना। अब यहाँ पर आपको बता दें केंद्र सरकार, पॉजिटिव पहलू है, केंद्र सरकार सालाना 1.25 लाख रिक्तियों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं करती है, ये बात आप सभी छात्र जानते हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं, नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप B व ग्रुप C के पदों के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम CAT होगा, यानी कि अब ये CAT आपका आने वाले समय में लागू हो चुका है। अगर मैं बात करूं साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो सिर्फ काम की है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है साथियों, वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको दुनिया भर की बातें बताता रहूं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के लिए जारी होगी। NRA के सूत्रों के मुताबिक CAT के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉमिनेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन अपडेट पब्लिश कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, ठीक है। ये 10+2 से आएगी या ग्रेजुएशन से आएगी, ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तो आपको ये बता दें कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में शामिल रहेगा, ये बैंकिंग में भी शामिल रहेगा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ये आपका शामिल रहेगा, ठीक है। आ जाइए इधर साइट में आ जाइए, ठीक है। अब आपको बता दें साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी ये आपकी ज़रूरी बात है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी हो तो पूरी हो, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि हर एक छात्र इसको समझ पाए। यहाँ पर NRA ने एक कहा है कि NRA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम अलग अलग एजेंसी से 50 से अधिक परीक्षाएं करती हैं, नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं और भर्ती काफ़ी समय तक लटकी रहती है। इसके लिए हम दोस्तों एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉमन टेस्ट, से एक गैप काम होगा,
यानी कि अब एक कॉमन टेस्ट होगा तो इसमें वही छात्र फॉर्म डालेंगे जो छात्र क्वालिफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको योग्यता छटनी कर दी जाएगी कि आप कितने होनहार हैं, कितनी आपने तैयारी की है, आप इसको बाहर कर दे जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्म पास वही होगा जिसमें तैयारी करेगा, जिसको लगन होगी नौकरी लेने की वही तैयारी करेगा। क्योंकि आप साथियों पहले यहाँ से यहाँ तक एकदम पहुँच जाते थे, लेकिन आपके बीच में क्या आप दोस्तों एक खंभा आ गया, इसको आपको पार करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिएगा तो आपको बता दें साथियों, उदाहरण ये है कि बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्वायरमेंट ने 7 नोटिस जारी किए हैं। ग्रुप सी के बात करें तो इसमें 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षा कराई है। इनमें से 1,43,034 पदों में भर्ती हुई है, जबकि 1,40,713 पदों की प्रक्रिया अभी अलग अलग विभिन्न चरणों में चल रही है। ठीक है साथियों, ये बम्पर भर्ती आपको देखने में मिलेगी। तो मैं प्यारे मित्रों यही कहना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों रेलवे की तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी आपको सीएटी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सीएटी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस तो मैं साथियों बताता नहीं, लेकिन आपको भी 25% जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही सिलेबस रहेगा, अलग से सिलेबस तो कोई आने वाला है नहीं। जो सिलेबस पुराने परीक्षाओं में चला है वही सिलेबस इसमें भी चलेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा साथियों। मैं आपसे वादा करता हूं साथियों कि आप मन लगाकर तैयारी करेंगे तो सीएटी को क्वालिफाई 100% कर देंगे। ठीक है साथियों, अगर एग्जाम का लेवल सही आया तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे छात्र परेशान होंगे कि ये क्या हुआ, सरकार ने इसको लागू क्यों किया, इसको बंद करना चाहिए था। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आपको एक बात का अंदाज़ ज़रूर होगा, अगर आप तैयारी करते हैं कट ऑफ हाई क्यों जाती है, आप बताएंगे कट ऑफ हाई क्यों जाती है। अगर आप कोई परीक्षा देते हैं, रेलवे की दे लें, एसएससी की दे लें, कट ऑफ क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पर आवेदन ज़्यादा आते हैं। आवेदन क्यों आते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर देते हैं, अगर आप बिना पढ़े तब भी आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ, रेलवे में कम से कम 1.5 लाख भर्ती आई थी रेलवे की, फॉर्म कितना डला 2.5 करोड़। ठीक है, जिसमें से परीक्षा आधों ने परीक्षा दी और आधों ने परीक्षा छोड़ दी, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, तैयारी नहीं की, कोई अपने शादी हो गई, कहीं अपनी प्राइवेट जॉब कर ली, कहीं अलग जाके लग गए, कुछ अपना कारोबार कर लिया, बिजनेस कर लिया, जिसमें लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से छठी साथियों सीएटी करेगा और वही छात्र आगे बढ़ेगा जो तैयारी करता है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करना, लाइक कर देना, और अगर आप थोड़ी सी भी सहमत हैं इस वीडियो से तो वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर जाना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और आपको बता दें रेलवे के लिए हम जल्द आपके क्लासेस शुरू कर रहे हैं रेलवे छात्रों के लिए, जिसमें आपको डेली भी हम दोस्तों 50% जीके और साइंस और मैथ के रीजनिंग के कराएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको तैयारी मजबूत होगी, जिससे आप आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप सफलतापूर्वक सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास आपको कराएंगे साथियों, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सुनील अकेडमी परिवार को आप सभी छात्र जुड़ जाना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।